हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का रिवीजन भी अच्छी तरह होगा। तो देखिए, हम यहाँ पर जो हमारे एचएसएससी ग्रुप डी का मॉक टेस्ट पेपर है उसको हम 1 बाय 1 डिस्कस कर रहे हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने 30 क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिया था। तो आज हम अपना 31 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखो 31 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्था, ये तो करनाल में है। YMCA यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये फरीदाबाद में है। ये आपका सही है। ठीक है, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, जो लिंगिया यूनिवर्सिटी है ना आपकी, वो नचोली फरीदाबाद में है। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र गुरुग्राम में है। 32 क्वेश्चन। डैश को परत क्रस्ट के नीचे होती है, तो कौन सी परत, मेंटल परत। पृथ्वी के परतों का क्रम ऊपर से नीचे की ओर निम्न है। क्रस्ट, मेंटल, कोर, करोड, जिसे करोड भी बोलते हैं, बाहरी कोर और आंतरिक कोर। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत भूपर्टी एक ठोस परत है, जबकि मध्यवर्ती मेंटल अत्यधिक गाढ़ी परत है और बाह्य करोड तरल और आंतरिक करोड ठोस अवस्था में है। 33 क्वेश्चन देखिए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायत के संगठन से संबंधित है, तो अनुच्छेद 40। भारत के संविधान का भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 36 से 51 में है। इस सिद्धांत को आयरलैंड के संविधान से अपनाया गया। अनुच्छेद 39 समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 41 कुछ मामलों में काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार। अनुच्छेद 45 वर्ष 45 में क्या है, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा का प्रावधान। ठीक है, नेक्स्ट चलते 34 क्वेश्चन पर। क्या दिया था 34 में, सी प्रोग्राम में स्ट्रिंग कॉन्टिनेशन के लिए किस लाइब्रेरी फंक्शन का प्रयोग किया जाता है, तो ये strcpy। इसका उपयोग स्ट्रिंग कॉन्केटेनेशन या दो स्ट्रिंग जोड़ने के लिए, स्ट्रिलिन लंबाई की गणना के लिए, और ये एक स्ट्रिंग के कंटेंट को कॉपी दूसरे स्ट्रिंग में करने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं 35 क्वेश्चन। AB 59 है, BC 47 है। देखो ABC, AB कितना है 59, BC 47, यहाँ पे 4, यहाँ 9, 5 चौका 20, 9 चौका 36, 9 से 63, तो 20 63, 20 36 63, ये ऑप्शन तो नहीं, आगे देखते हैं। तो देखो डी ऑप्शन क्या है, राइट है। 36 क्वेश्चन देखिए। हाल ही में हरियाणा के झज्जर जिले के जहानारा बाग स्टेडियम का नाम बदलकर डैश किया गया है, तो क्या किया गया है, देखो 6 मार्च 2022 को हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने झज्जर जिले के जहानारा बाग स्टेडियम का नाम बदलकर महर्षि दयानंद सरस्वती स्टेडियम कर दिया गया है। दयानंद सरस्वती ने 1875 में क्या की थी, मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी। ठीक है,
अभी चलते 37 क्वेश्चन पर। अभी देखिए 37 क्वेश्चन। लोगों में आवश्यक वस्तुओं के नियमित और नियंत्रित वितरण के लिए उत्तरदायी है। तो क्या है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का प्रारंभ भारत सरकार वर्ष 1960 में किया था, जिसका लक्ष्य भोजन की अत्यधिक कमी के कारण अभावग्रस्त शहरी क्षेत्रों में खाद्यान्न के वितरण करने के लिए था। इस प्रणाली के माध्यम से खाद्य कीमतों को स्थिर करने और उपभोक्ता को उचित कीमत पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना था। अभी देखिए 38 क्वेश्चन। 38 में क्या है? माउंटबेटन योजना जो भारत के विभाजन से संबंधित थी की आधिकारिक घोषणा की गई थी। तो इसकी आधिकारिक घोषणा 3 जुलाई 1947 को की गई थी। 3 जून 1947 को भारत के वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के विभाजन से संबंधित माउंटबेटन योजना की घोषणा की, जिसमें कुछ निम्न प्रावधान था। भारत को 2 अलग अलग हिस्सों में बांटकर 2 देश बनाए जाएंगे, एक भारत, दूसरा पाकिस्तान। दोनों देशों का अलग संविधान होगा। पंजाब और बंगाल में हिंदू और मुसलमान बहुसंख्यक जिलों को अलग प्रांत बनाने का विकल्प दिया गया। अभी देखिए 39 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा के प्रसिद्ध सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला 2022 का केंद्रीय राज्य था? तो कौन सा था? तो ये आपका जम्मू कश्मीर था। अभी के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। 40 क्वेश्चन। रेत का जमाव जिसके परिणाम स्वरूप एक लंबा संकरा किनारा समुद्र के तट पर बन जाता है कहलाता है रेतीली पट्टी। रेतीली पट्टी, जिसे अपतटीय बार के नाम से भी जानते हैं, इसका निर्माण समुद्र तट से अपतटीय तरंगों द्वारा होता है। समुद्र तट जल के वृहद निकाय के सतल भाग से सटे तलछट के जमाव है। 41 क्वेश्चन। जैसे कार्डियोलॉजी हृदय से संबंधित है, वैसे ही माइकोलॉजी कवक से संबंधित होगा। 42 क्वेश्चन। फसल बीमा की 2 श्रेणियां कहलाती है। तो क्या कहलाती है? फसल उत्पादन बीमा और फसल राजस्व बीमा। क्या? फसल बीमा की 2 श्रेणियां फसल उत्पादन बीमा और फसल राजस्व बीमा कहलाती है। फसल बीमा मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। प्रथम फसल उत्पादन बीमा, द्वितीय फसल राजस्व बीमा। फसल उत्पादन बीमा में बीमित फसलों को कवरेज प्रदान करती है। यदि प्राप्त वास्तविक उत्पादन अपेक्षित उत्पादन से कम हो जाता है। भारत में फसल बीमा के जनक प्रोफेसर V.M. दांडेकर को माना जाता है। 43 क्वेश्चन। हिमालय और हरियाणा के मैदानों के बीच एक कड़ी है। तो कौन है? मोरनी की पहाड़ियाँ। मोरनी की पहाड़ियाँ हिमालय और हरियाणा के मैदानों के बीच की एक कड़ी है। मोरनी की पहाड़ियाँ हिमालय की शिवालिक श्रेणी की शाखाएं हैं, जो 2 समांतर पर्वतमालाओं में स्थित है। मोरनी गांव समुद्र तल से 1220 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। 44 क्वेश्चन। प्रधानमंत्री जन धन योजना का आरंभ कब हुआ था? देखो, प्रधानमंत्री जन धन योजना का आरंभ 28 अगस्त 2014 को किया गया था। इस योजना के माध्यम से विभिन्न वित्तीय सेवाओं जैसे बुनियादी बचत, बैंक खाते की उपलब्धता, आवश्यकता
आवश्यकता आधारित ऋण तक पहुंच, प्रेषक सुविधा, बीमा, पेंशन, कमजोर वर्गों और कम आय तक पहुंच सुनिश्चित करना है। इस योजना की घोषणा 15 अगस्त 2014 को नरेंद्र मोदी ने की थी। 45 क्वेश्चन। सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। सौरमंडल में बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा ग्रह है। ये सूर्य से 5वें स्थान पर स्थित है। बृहस्पति को शनि, अरुण एवं वरुण ग्रहों के साथ एक गैसीय ग्रह के रूप में विभाजित किया गया है, जबकि स्थलीय ग्रहों में पृथ्वी के साथ बुध, शुक्र एवं मंगल ग्रहों का शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ABC ने 1,20,000, 1,35,000, 1,50,000 के साथ निवेश करते हुए कारोबार शुरू किया तो वार्षिक लाभ 56,700 है। तो एक वर्ष के वार्षिक लाभ से प्रत्येक का अंश बताइए। 30 से 30 30 5 दूनी 10, 5 चौका 20, 5 दूनी 10, 5 सते 35, 5 तिये 15, 0, 3 अठे 24, 3 नीम 27, 30 10 30। तो कितना आया? 8 9 10, यानी बी ऑप्शन क्या हो गया? राइट हो गया। ठीक है, अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मेवात में हरियाणा की पहली मोबाइल न्यायालय स्थापित किया गया 2007 में। मेवात जिले के पुनहाना में 4 अगस्त 2007 को भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश श्री के बालकृष्ण ने इसका उद्घाटन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, √15 की वैल्यू दी हुई है, तो √5/3 का मान बताना। देखो ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दो, √15/9, 9 किसका क्यूब रूट होता है? 3 का। √15 की वैल्यू 3.88, डिवाइड कर दो, 3 1 जा, 3 2 जा 6, 3 9 जा, यानी कि सी ऑप्शन क्या हो गया? राइट हो गया, है ना? समझ गए सभी? अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 49 क्वेश्चन, यदि D = 4 है तो कवर थ्रेशोल्ड है, तो बेसिक का बताना है। B कितने पर है? 2 + 1, S 19, 9 + 9, 19 19 38, 9 और 1 10 और 2 12, 38 और 12 50, यानी कि ए ऑप्शन क्या हो गया? राइट हो गया। देखिए 50 क्वेश्चन, ब्रिटिश सरकार ने राजकीय तौर पर हरियाणा को वर्ष डैश में 2 भागों में विभाजित किया। तो कब किया था? 1805 में। ठीक है, (51) क्वेश्चन देखिए, जल के साथ अवांछित पदार्थ का मिलना कहलाता है, क्या कहलाता है? जल प्रदूषण। जल के साथ अनिश्चित या वांछनीय पदार्थों का पाया जाना जल प्रदूषण कहलाता है। ठीक है, 52 क्वेश्चन देखिए, मौर्य साम्राज्य कब शुरू हुआ? तो ये कब शुरू हुआ था? 322 में। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, और जो सेल्यूकस निकेटर ने मेगास्थनीज को अपने राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। 53 क्वेश्चन देखिए, विज्ञापन का सबसे व्यापक रूप और भारत की ग्रामीण जनता का पसंदीदा है, क्या है? भित्ति चित्र। भित्ति चित्र विज्ञापन भारत में आउटडोर विज्ञापन में मार्केटिंग रणनीति का सबसे लोकप्रिय रूप है। यह तब दिखाई देता है जब लोग यात्रा कर रहे होते हैं। 54 क्वेश्चन,
हरियाणा में करनाल का यह प्रसिद्ध मेला प्रतिवर्ष सितंबर में लगता है। कौन सा? किसान मेला। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में लगने वाला किसान मेला प्रतिवर्ष सितंबर माह में आयोजित किया जाता है। इस मेले में देश के विभिन्न भागों से किसान आते हैं, जिन्हें फसल व कृषि उपकरण की प्रदर्शनी, उन्नत बीज किस्मों की जानकारी दी जाती है। तो नेक्स्ट देखिए, 30 से 50 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत। तो 31, 37, 41, 43, 47 ये होंगी। 5 संख्या होगी तो 5 से डिवाइड, टोटल 199, 5 से डिवाइड कर दिया तो 39.8 क्या हो गया? फाइनल आंसर आ गया। ठीक है। नेक्स्ट 56 क्वेश्चन, कौन सी मेमोरी पदानुक्रम में सबसे तेज मेमोरी है? तो कैश मेमोरी। कौन सी मेमोरी है? कैश मेमोरी। कैश मेमोरी एक विशेष उच्च गति वाली मेमोरी है जो रैम और सीपीयू के मध्य बफर के रूप में कार्य करती है। इसका उपयोग उच्च गति के सीपीयू के साथ गति और सिंक्रोनाइज करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामीण बाजार में अर्जन क्षमता है। जीवन मापन की कीमत सदैव उनके आय अर्जन के तरीकों पर आय सतह विश्वसनीय है, क्योंकि यह अधिकांश मौसम पर कृषि पर निर्भर है। अतः आय स्तर निश्चित नहीं होता है। किसमें? अर्थव्यवस्था में। ठीक है। क्या? देखो, अर्थव्यवस्था ग्रामीण बाजार में अर्जन क्षमता है। जीवन यापन की कीमत सदैव उनके आय अर्जन के तरीकों पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 58, निम्नलिखित में से हरियाणा का कौन सा जिला यमुना नदी द्वारा संचित नहीं है? तो कौन सा जिला नहीं है? हिसार। यमुनानगर में कलेसर वन के पास यमुना हरियाणा में प्रवेश करती है, जो फरीदाबाद के निकट है। कुल लंबाई 1376 किलोमीटर है। ठीक है। यह हरियाणा के पूर्वी सीमा यमुनानगर, करनाल, सोनीपत, पलवल, पानीपत, फरीदाबाद में बहती है। ठीक है। 59 देखो, ए और बी एक साथ एक काम को 4 दिनों में करता है। ए अकेला 12 दिन में करता है। एलसीएम 12, 4 × 12, 12 एकम 12। तो बी कितने में करेगा? 12, 3 में से 1 गया 2, 2 1 जा 2 6 जा 12। तो कितने दिन में करेगा? 6 दिन में। ठीक है। अभी देखते हैं 60 क्वेश्चन, कौन सा आरेख हाथी भेड़ियों जानवरों को सही तरीके से दर्शाता है? जानवर, हाथी, भेड़िया। तो कौन सा ऑप्शन सही है? अपना डी ऑप्शन। कौन सा? डी ऑप्शन सही है। ठीक है। तो आज हम 60 क्वेश्चन तक ही करेंगे। आई होप सभी को क्लियर हुए होंगे। अगर फिर भी किसी को डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता सकता है, मैं उसका डाउट क्लियर कर दूंगी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।